अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैंने बनाई है कि मैं आज आपको अपने पूरे दिन की रूटीन बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैंने रात को ये दाना पकने के लिए रखना है और ये मैंने अपने जानवरों को सुबह सुबह डालना होता है। अभी मैं इसे आग पे पकने के लिए रख दूँगा और फिर उसके बाद जैसे ही ये फुल बॉयल होके बिल्कुल नरम सा हो जाएगा, जैसे चावल पक जाते हैं, सालन पक जाता है, फिर इसको चूल्हे को बंद कर दूँगा जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा। पानी ड्राई हो गया है, इसको मैंने खुश्क कर लिया और बिल्कुल इस तरह का रह गया। मैं इसे सुबह सुबह अपने खाली पेट जानवरों को डालूँगा और फिर मैं उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगा। उसके बाद ये जानवरों को खाली पेट डालूँगा, उनका काम करूँगा और फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगा अपनी जॉब के लिए। ठीक सुबह सुबह ये डालने के बाद साथ ही मैं निकल जाऊँ अपनी जॉब के लिए अपने घर से। ये स्टार्ट होती है मेरा पहला काम। बहुत ही धुंध है, बहुत ही ठंड है, जिन दिनों में मैंने सोचा कि ये रूटीन बनाऊँ और मैं क्या करूँ। और बहुत ज़्यादा लोग ये भी पूछते हैं कि मैं इनको खाना किस तरह से डाल रहा हूँ, तो साथ ही वो इसी वीडियो के अंदर मैं वही कंप्लीट रूटीन शेयर करूँगा कि मैं इनको क्या डाल। मैं 2 कप चाय वाले दाने के बॉयल कर लेता हूँ और बॉयल करके जैसे ही वो इस तरह से पक जाते हैं, उसके अंदर 2 कप पानी के अंदर 2 लीटर पानी डालता हूँ। जैसे ही वो पक जाता है, नरम हो जाता है, पानी खुश्क होने लग जाता है और फिर मैं सुबह सुबह खाली पेट जानवरों को डाल के बाहर निकाल के उनका कमरा वगैरह साफ़ करके और फिर मैं अपनी जॉब के लिए निकल जाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने इनको कम से कम 5 से 6 घंटे कुछ भी खाने के लिए नहीं देना होता। इसी तरह से मैं अपनी जॉब के लिए निकला होता हूँ भाटी चौक से फिर आगे मैं चुबुर्जी के लिए निकलता हूँ। चुबुर्जी के लिए निकल के उधर से ऑलिव ट्रेन पकड़ता हूँ। ऑलिव ट्रेन पे बैठ के साथ में ठोकर पे पहुँच जाता हूँ अपनी जॉब के ऊपर। ये काम मैंने सुबह 6 बजे उठ के नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के जानवरों का काम किया, 7 बजे तक नीचे आया हूँ और साथ ही मैंने तैयार होकर 7:30 के ऊपर निकल जाना है। जैसे ही 7:30 मैं अपने घर से निकलता हूँ, मुझे 1.5 आवर मुझे ट्रैवल करते हुए लगता है और ठीक 1.5 घंटे के बाद मैं अपने ऑफिस में 9 o'clock राइट 9 o'clock या 8:50, 9 o'clock टाइम है बट मैं 8:50 तक पहुंच जाता हूँ। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा क्लिप और इस ट्रेन में भी बना लें। कुछ क्लिप्स बनाई गई हैं, कुछ क्लिप्स नहीं बनाई गई, बट मैं आप लोगों को कंप्लीट रूटीन शेयर करूँगा कि मैंने इनको क्या डाला है, क्या डालता हूँ, किस तरह से इनकी केयर करता हूँ, क्या क्या टाइम देता हूँ। ठीक, अब मेरा टाइम हुआ जाता है 8:45। 5 मिनट्स हैं तो बस मैंने अभी दौड़ दौड़ के जल्दी से अपने ऑफिस की तरफ को इधर से निकल के 5 मिनट्स की वॉक है तो जल्दी से उस तरफ को निकलना है और ठीक मिलते हैं अब ऑफिस के बाद। ठीक है, 2 o'clock का टाइम हुआ जाता है। मैं अपने ऑफिस से निकला हूँ, 5 मिनट्स में स्टॉप पे पहुँचा हूँ और साथ ही 2:05 पे या 2:07 पे एक और ट्रेन आती है और उसी के अंदर मैं बैठ गया क्योंकि इस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा दौड़ लगती है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वीडियो क्लिप नहीं कर सका। तो अभी मैंने यहाँ से निकलना है और यहाँ से निकल के मैंने स्पीड से सुबुर्जी उतरना है और सुबुर्जी उतरने के बाद मैं वहाँ से रिक्शे पे बैठ के भाटी चौक जाऊँगा और भाटी चौक जाने के बाद और ठीक यहाँ से भाटी चौक से निकलने के लिए अपने घर की तरफ को रिक्शा लूँगा और ठीक है 3:40 या 3:30 तक अपने घर के ऊपर राइड पहुँच जाता हूँ। अगर थोड़ा सा भी स्लो चलूँ तो फिर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। जैसे ही मैं लेट हो जाता हूँ उसी तरह से मेरी नमाज़ हर चीज़ लेट हो जाती है। इसी दौरान असर की नमाज़ भी पढ़नी होती है और बाकी काम भी करने होते हैं। बाकी तो हम निकला हूँ इधर रश की वजह से आजकल ऑब्वियसली 3:40 हो ही जाते हैं, वरना मैं 3:30 तक या 3:25 तक ऑलमोस्ट घर पे पहुँच चुका होता हूँ। इसी तरह से बस मज़ा आता है दौड़ लगाने का भी ना। आते साथ ही मैंने चेंज वगैरह करके ऊपर आ जाना है और इनको आते साथ मैंने खाना डाल देना है। खाने में क्या होता है, इन्होंने सुबह का वो दाना खाया होता है, उसके बाद मैंने इनको सब्ज़ सब्ज़ जो है चारा वो मंगवा के रखा होता है। अब्बू ले आते हैं या बाज़ औक़ात में सुबह टाइम अगर थोड़ा सा, आजकल तो सर्दियों के दिन है वरना मैं सुबह 6 o'clock नमाज़ जब हो जाती है या 5:50 पे तो उस टाइम मैं चारा ले आता हूँ और चारा डाल के और इनका बाकी का रख के ना फिर जाता हूँ। तो क्योंकि सुबह टाइम इनको मैंने चारा नहीं डालना होता तो वो मैंने दोपहर को डालना होता, तो जब मैं उस टाइम आता हूँ तो उस टाइम पे वो ख़त्म हो गया था, बट मैंने चारा भी ले आना होता है सुबह सुबह। तो इस टाइम पे मैंने इन दोनों जानवरों को 2-2 कैप्सूल विटामिन ई के सप्लीमेंट्स देने हैं। बड़ी बकरी को नहीं देता, ये छोटे बच्चों को देता हूँ, इनको जो है ना ताकत की ज़रूरत होती है। साथ इन्होंने 12 किलो चारा इन तीनों ने खाना है। उसके बाद ये मैंने एक स्पेशल ऑयल बनाया हुआ है घर के ऊपर, इसकी वीडियो भी मैंने एक कंप्लीट लगाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही कमाल का ओरिजिनल और बहुत ही मज़े का बनता है।
जिससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे से पीते भी हैं और इनकी हेल्थ में भी और इनकी जो है हर चीज़ में जो है हाजमे में लूज़ मोशंस नहीं लगते हैं, इनका प्रॉपर्ली स्टमक बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये मैंने इनको जो है ना 30 ml तीनों को ये पिला देना है। जैसे ही मैं इनको ये 30 ml इनको पिला देता हूँ तो उसके बाद मैं इनको क्या नाम है, इनके लिए मैंने इनके यहाँ की सफाई करनी है और सारा कुछ पिलाने के बाद मैंने इनको जो है उसके बाद इनको मैंने इनके लिए 1 पाव से 1.5 पाव खल मैंने भिगो देनी है पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर भिगोता हूँ। सर्दी है तो उसके लिए गर्म पानी यूज़ करता हूँ, जल्दी से भीग भी जाती है और गर्म गर्म होती है और ये शौक से भी खाते हैं। खुश्क डालता हूँ बट ये खुश्क नहीं खाते हैं। इन लोगों को मैंने ये पिला के उसके बाद मैंने इनको क्या नाम है वो खल और उसके अंदर मैंने गंदम चने का छिलका यूज़ करना है और वो मैंने डाल देना है इनको। खैर ऑयल पिला दिया, उसके बाद बड़ी बकरी को मैं मिनरल देता हूँ वाइट गोल्ड के 2 चम्मच रोज़ाना के और बाकी ऑयल पिलाता हूँ और छोटे बच्चों को 2-2 कैप्सूल रोज़ के देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने वो खल वगैरह भिगो लेनी है और फिर उसके बाद मैंने ये सारी रूटीन अपनी ख़त्म करके ये खल वगैरह दाना वगैरह इन सबको डाल देना है और उसके बाद मैंने इनको जैसे ही इन्होंने ये खा लेना है और ठीक 5 बज के होते हैं असर के बाद, मगरिब का टाइम हो रहा और मगरिब के टाइम इनको मैंने कमरे में बंद करने से पहले खुश्क लूसन मंगवा के रखा हुआ है और वो खुश्क लूसन मैंने एक दाबड़ा इन दोनों का एक ये जो दाबड़ा है ना इन तीनों के हिसाब से वो इनको डाल देना है और फिर मैंने इनको रात को बंद कर देना है और फिर इनको सारी रात ना पानी पिलाना ना कुछ पिलाना है। इसी तरह से इनकी डाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनकी हेल्थ भी डे बाय डे बेहतर हो रही है और अल्लाह ताला जो है वो सारा कुछ दिन ब दिन जो है ना बेहतरी की तरफ लेके आ रहा है। और मुझे ना एक चीज़ की दिल ब दिल खुशी भी बड़ी होती है, मुतमईन भी बड़ा होता हूँ, सुकून भी बहुत ज़्यादा आता है जब मैं इनका ना बहुत ज़्यादा शाम को ये जो 3 से लेके 5 बजे तक जो मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड करना है ना वो मेरा ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है। उसमें मुझे जितनी परेशानियाँ हो, जो मुश्किलें हों, जो चीज़ें हों वो मैं भूल जाता हूँ और सिर्फ इनके साथ लगा होता हूँ। खैर ये सारी मैं इनको जो है ना डाइट देता हूँ, जो आप लोग मेरे से कह रहे थे कि मैं इनको पूरे दिन में क्या डाइट देता हूँ, तो इनकी जो है बट ये है कि अभी जो मेरी बकरी है वो उसको थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ कि इसके कमज़ोर ज़्यादा तो नहीं हो गई है या कहीं इसको कोई मसला तो नहीं है। खैर इनके साथ मेरी मोहब्बत ही ऐसी है कि मेरे जानवरों में कोई भी हल्का सा बीमार हो, जिसको सुई का मसला हो, जैसे हम अपने माँ बाप हैं इनसे दिन ब दिन बात करते हैं या कुछ भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको हल्का सा कोई मसला हो या वो जिस दिन हल्का सा कुछ हो तो उनको पता चल जाता है। इसी तरह से मुझे भी इनका हल्का सा कोई इशू हुआ हो या ये परेशान हो या बीमार हो, कुछ भी हुआ हो, मुझे इनका फौरी पता चल जाता है कि यार इनको ये मसला हो रहा है या ये कुछ हो रहा है। खैर मैंने जब भी इनको दाना डालना है तो उससे पहले इनके बर्तन जो है लाजमी धोने हैं, क्योंकि मेरे जानवर इतने ज़्यादा वो हैं कि इनका पाँव लगा हुआ हो या वो बर्तन हल्का सा भी गंदा हो तो ये दाना नहीं खाते हैं। खैर मैंने बर्तन धो के सारा दाना बॉयल करके ये 5 मिनट में पक जाता है। शाम वाला जो दाना गर्म पानी जब मैं डालता हूँ खाल के अंदर तो वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है और फिर उसके अंदर पानी को ड्राई करने के लिए चने का छिलका और गंदम का यूज़ कर लेता हूँ और फिर वो सारा कुछ मैं डालता हूँ। ये रूटीन होती है मेरी शाम 5 बजे तक। 5 बजे इनको बंद करके सारा कुछ करके फिर मैंने नीचे आ जाना है, नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे पास आए होते हैं ट्यूशन वाले बच्चे, उनको ट्यूशन पढ़ाऊँगा एंड देन उसके साथ साथ मैं अपना इनका अगले दिन का खाना रखूँगा। कभी मैं रख देता हूँ, कभी मेरे साथ कोई और रख देता है, मेरी मदर रख देती हैं। एंड देन साथ साथ मैंने रात 12 बजे तक जागना होता है, उस टाइम मैं करूँगा अपनी फ्रीलांसिंग या कोई भी काम वगैरह आया होगा वो करूँगा। ये सारी मेरी रूटीन है रात 12 बजे तक। इसी वजह से मैं किसी के मैसेजेस का रिस्पॉन्स कोई भी बहुत लेट हो जाता हूँ। टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होते हैं, भाई इस चीज़ का रिस्पॉन्स कर दो, इस चीज़ का करो, ये इशू हो गया। तो इस टफ़ रूटीन के अंदर जिसकी भी कॉल आए या जिसका मैसेज हो या कोई ज़्यादा मेजर इशू वाला हाईलाइटेड कमेंट मेरे सामने आ जाए, देख लूँ मैं उसे बार बार या कुछ भी कर लूँ, तो उसे मैं लाजमी शेयर कर देता हूँ कि मैं किस तरह से क्या क्या आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। खैर यही मेरी रूटीन रहती है और इसी तरह से मेरा सारा दिन इस तरह से निकल जाता है। तो फिर वीकेंड्स की बात आ जाती है तो वीकेंड्स पे मैं कहीं पे भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ घर पे रहता हूँ। और जो मैंने वीकेंड्स पे जो है ट्यूशन पढ़ने वाले जो बच्चे आते हैं उनको मैंने टाइम ज़्यादा देना होता है। 10 o'clock से लेके रात 10 o'clock तक ऑलमोस्ट 12 आवर्स देने होते हैं ताकि उनकी जो है थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए या उनके कॉन्सेप्ट थोड़े से बेहतर किए जाएँ। तो इस वजह से यही मेरी वीकेंड की रूटीन रहती है। और
वीकेंड पे मेरे पास बिल्कुल ही ज़्यादा बिज़ी होता हूँ वीकेंड पे आम डेज़ के अलावा। आम डेज़ की रूटीन जो है ना वो ज़्यादा इजी होती है वीकेंड के ऊपर, और भी बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, घर के भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो इस वजह से उसे हम बैलेंस करके वीकेंड की रूटीन को इस तरह से मैनेज किया जाता है। तो इस वजह से वीकेंड्स के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा कम रिप्लाई देता हूँ, बट मैं आम दिन के ऊपर जो भी कोई मुझे टिकटॉक पे एसएमएस करता है या कमेंट में अगर कोई अर्जेंटली कमेंट करके मुझे करता है तो फिर लाज़मी मैं मैसेजेस लाज़मी देखता हूँ कि यार कोई इशू तो नहीं है। तो एक दो भाई थे जिनके जानवरों की डेथ हो गई थी, तो वो मुझे कॉल करते थे, उनका इशू सेम था, तो जो मैंने तरीका बताया था भाई उसके ऊपर आपने टेंशन फ्री होके करना था, तो इंशाल्लाह उसे ठीक हो जाना था। बट अगर किस्मत में नहीं था तो बस वो ये हो गया कि मेरे से रब्ता भी नहीं हुआ, और बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकियों के साथ लाज़मी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।